स्वागत है आज के फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं लेकर आ चुका हूं संधि, यानी मतलब संधि और संधि विच्छेद जो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला टॉपिक है। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं जो मैं बता रहा हूं आपको कभी भी भूलने वाली नहीं है। ये संधि और संधि विच्छेद आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, कोई भी एग्जाम देना, इतना आप तैयार कर लेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं आपको कभी भी फ्रेंड्स संधि नहीं भूलेगी। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, संधि की परिभाषा याद कर लेना। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ये आपको एकदम साधारण सी परिभाषा, बहुत ही यूनिवर्सल परिभाषा है, इसे आपको तैयार कर लेना। कोई भी पूछता है और किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि संधि की परिभाषा क्या होती है, तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ये आपकी परिभाषा हो गई। इसके बाद देख लेते हैं संधि का अर्थ क्या होता है, संधि विच्छेद का अर्थ क्या होता है, ये आपको तैयार कर लेना। संधि का अर्थ मेल होता है, साधारण सा अर्थ होता है संधि का फ्रेंड्स मेल, और संधि विच्छेद का मतलब होता है तोड़ना। तो संधि का अर्थ होता है मेल और संधि विच्छेद का मतलब होता है तोड़ना। आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं फ्रेंड्स कि मेल मतलब होता है संबंध जोड़ना और विच्छेद मतलब होता है तोड़ना। तो संबंध जोड़ना और तोड़ना एक तरह से ऐसे कहते हैं कि मेल मतलब रिश्ता जोड़ना और संधि विच्छेद मतलब रिश्ता तोड़ना। तो ये तो फ्रेंड्स ये आपकी संधि की परिभाषा हो गई, संधि का अर्थ हो गया और संधि विच्छेद का अर्थ हो गया। संधि में पहले पद को पूर्व पद एवं दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे लिखा है उमेश, तो उमा प्लस ईश, यानी मतलब हो गया उमा आपका पहला पद हो गया और ईश आपका दूसरा पद हो गया। जैसे आप नहीं जान पा रहे हैं तो ये ऐसे प्लस लिखा रहता है, जैसे यहाँ पर लिखा है उमा और यहाँ पर लिखा है ईश, तो ये लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, ये प्रथम पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, उत्तर पद हो गया। तो इसके प्लस के पहले जो लिखा होता है उसे पूर्व पद कहते हैं और प्लस के बाद में जो लिखा है फ्रेंड्स उसे उत्तर पद कहते हैं। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। संधि का अर्थ और संधि की परिभाषा ये मैं आपको बता दिया जो काफी आसान शब्दों में है फ्रेंड्स। तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि का अर्थ मेल होता है, संधि विच्छेद का अर्थ होता है तोड़ना। संधि में पहले पद को पूर्व पद एवं दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। ये आपको तैयार कर लेना, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल यूनिवर्सल परिभाषा मैंने आपको बता दिया है। तो भैया आपको देख लेना है कि संधि के भेद कितने होते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। अब स्वर के अंतर्गत फ्रेंड्स ये आपकी 5 प्रकार की संधि आते हैं, जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयाधि संधि। तो स्वर संधि के अंतर्गत फ्रेंड्स ये आपके आते हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इनको तैयार करना। और कहेंगे व्यंजन के अंतर्गत क्या आता है, तो फ्रेंड्स इसके अंतर्गत नियम आते हैं और विसर्ग के नियम आते हैं। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स 7 नियम आते हैं और इसके अंतर्गत 9 नियम आते हैं। इनके अंतर्गत नियम आते हैं और स्वर संधि तो मैं आपको बता दिया हूं, इनके अंदर दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि और वृद्धि संधि, अयाधि संधि, ये आपकी संधियां आती हैं और इनके अंतर्गत नियम आते हैं। तो विसर्ग में 9 नियम आते हैं और व्यंजन में 7 नियम आते हैं। ये आपको समझ में आ गया। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, पूरी ट्रिक के साथ मैं बताऊंगा। तो दीर्घ संधि के अंतर्गत जैसे आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूं। तो फ्रेंड्स ये ट्रिक से आपको देख लेना। जैसे दीर्घ संधि, बड़ी मात्रा आ ई उ, यानी मतलब जहां पर आपको बड़ी मात्रा आ जाए वहां आपको आंख मूंद कर लगा देना है कि दीर्घ संधि है। जैसे मत प्लस अनुसार, यानी मतलब मता अनुसार। तो यहां पर आपको देख लेना, जैसे मत लिखा है और अनुसार। यहां पर मैं आपको बताया हूं कि बड़ी मात्रा यानी मतलब आ ई उ, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ, ये तीनों मात्राएं आपको कहीं भी समझ में आती हैं तो आपको आंख मूंद कर लगा देना है कि ये दीर्घ संधि है। तो यहाँ पर आ की मात्रा आई हुई है, मता अनुसार लिखा हो, तो इसलिए यहाँ क्या है आपकी दीर्घ संधि है। रजनी प्लस ईश, यानी मतलब क्या है यहाँ पर रजनी प्लस ईश, तो यहाँ का लिखा हुआ है रजनीश। तो बड़ी ई की मात्रा फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने बताया था, तो ये यहाँ लगी हुई है, इसलिए ये क्या है आपकी दीर्घ संधि है। इसके बाद लिखेंगे भू प्लस ऊर्जा,
यानी मतलब क्या लिखा है ऊर्जा। तो आपका क्या है, यहाँ मैं बताया था कि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका क्या है, बड़ा ऊ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए क्या होगा, दीर्घ संधि। तो आपको कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, जहाँ पर बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा आ की मात्रा दिखे वहाँ पर आपको दीर्घ संधि कंफर्म लगा देना है। आपके एक भी नंबर मिस होने वाले नहीं है। किसी भी एग्जाम में आप पेपर दे रहे हैं तो ये चीजें आती हैं, तो आपको सीधा सा दीर्घ संधि लगा देना। इसके बाद आती है फ्रेंड्स गुण संधि। गुण संधि में क्या है, एक मात्रा होती है, तो वो कौन सी होती है, ए की और ओ की मात्रा होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उमा प्लस ईस, क्या लिखा हुआ, उमेश। तो यहाँ ये एक मात्रा लिखी हुई है ए की, तो क्या हो गया, उमेश। महा प्लस उदय बराबर लिखा हुआ है महोदय। तो आप इसमें भी देख सकते हैं, मैंने बताया जहां एक मात्रा दिखे, एक डंडा एक पाई दिखे, वहां आपको आंख मूंद कर लगा देना है कि ये गुण संधि है। तो ये फ्रेंड्स आपका कंप्लीट हो गया, गुण संधि हो गई। इसके बाद आपकी तीसरी है वृद्धि संधि। आपको वृद्धि संधि में क्या करना है, जहां ए की नहीं आय की और आओ की मात्रा दिखे वहां आपको आंख मूंद कर लगा देना है कि ये वृद्धि संधि है। जैसे सदा प्लस एवं बराबर क्या लिखा हुआ है, सदैव। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये देख लीजिए, आय की और आओ की ये मात्रा है, तो यहाँ पर आय की मात्रा लगी हुई है। जहां पर आपको आय की और आओ की मात्रा दिखे वहां आपको आंख मूंद कर लगा देना है कि ये वृद्धि संधि है। जैसे माता प्लस ओज मतलब महोज। तो यहाँ फ्रेंड्स आपकी ये आओ की मात्रा दिया हुआ है, तो यहाँ ये लगी हुई है एक डंडा और दो पाई, यहाँ पर दो पाई लगी हुई। तो आपको ये सब चीजें जहां दिखे वहां आप आंख मूंद कर लगा दीजिएगा कि आपकी वृद्धि संधि है। इसमें नो डाउट कोई भी एग्जाम हो, कैसे भी आप एग्जाम दे रहे हैं फ्रेंड्स, कोई भी एग्जाम हो, आप 10th 12th में है, अगर इतना आप समझ लेते हैं तो फ्रेंड्स आपको संधि तो कभी भी भूलने वाली नहीं है। इसके बाद देख लेते हैं यण संधि। यण संधि में क्या है, जहां या व र के पहले आधा अक्षर आ जाए। अब यहाँ फ्रेंड्स आधा अक्षर वाला आपको समझना है कि यहाँ या व र के पहले आधा अक्षर आ जाए पर आपकी यण संधि होती है। जैसे प्रति प्लस एक, यानी मतलब लिखा हुआ है प्रत्येक। तो यह मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया था, या व र के पहले आधा अक्षर आ जाए। तो ये देखिए या व र, यहाँ प्रति लिखा हुआ है और प्लस एक, यानी मतलब लिखा हुआ प्रत्येक। तो या व र आप देख लेंगे, इसके पहले देखिए प्रा लिखा हुआ है, आधा ता भी लिखा हुआ, इसलिए आपकी क्या है, यण संधि है। यहाँ पर ऊपर नीचे लिख गया है, जिसे आप समझ लीजिएगा, ये इसका फ्रेंड्स ये है और इसका ये है। तो ये आप समझ लीजिएगा फ्रेंड्स, ये ऊपर नीचे मैंने लिख दिया है गलतीवश। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर सेकंड में लिखा हुआ है, तो पितृ प्लस आज्ञा मतलब पिताज्ञा। तो मैं यहाँ पर क्या बताया था, या व र के पहले आधा अक्षर आ जाए। तो ये देखिए यहाँ पर ये आपका आधा अक्षर आया हुआ है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, पिताज्ञा। और सु प्लस आगतम, यानी मतलब यहाँ लिखा हुआ है स्वागतम फ्रेंड्स। तो या व र के पहले आधा अक्षर आना चाहिए था, तो ये देखिए आपको या व के पहले ही आधा अक्षर आया है, तो क्या लिखा है, स्वागतम, सु प्लस आगतम। तो यहाँ पर आपको जैसे या व र के पहले आधा अक्षर समझ में आए कि फ्रेंड्स ये आधा अक्षर है, तो आप यण संधि आंख मूंद कर आपको लगा देना है कि ये हमारी यण संधि है, इसमें नो डाउट। इसके बाद आपकी लास्ट है अयाज संधि। जैसे ए आए ओ आओ की मात्रा नहीं आती है, अधिकतम 3 अक्षर होते हैं, वहां पर आपकी अयादी संधि होती है। जैसे हवन, भवन, नयन, चयन, ये फ्रेंड्स आपकी क्या है, अयादी संधि। तो पांचों संधियां मैंने आपको बता दी है, ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है। जैसे ए आई ओ आओ की मात्रा नहीं आती है, अधिकतम 3 अक्षर वाले वाक्य आते हैं, शब्द आते हैं, तो फ्रेंड्स आपको समझ जाना है कि ये अयादी संधि है। तो ऐसे फ्रेंड्स आपको क्या है, इनकी मात्राएं याद करना है। अगर आप मात्राएं याद कर लेते हैं तो फ्रेंड्स आपको एक भी संधि भूलने वाली नहीं है। सारी संधि मैंने आपको ट्रिक के माहौल में बताया है फ्रेंड्स, ये आपको याद करना है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट संधियां हैं। तो फ्रेंड्स मैंने सारी संधि आपको बता दी है, जो आप किसी भी एग्जाम को देना है फ्रेंड्स, कोई भी क्लास में पढ़ते हैं, तो अगर आप संधि इतना तैयार कर लेते हैं तो आपको फ्रेंड्स कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा। सिर्फ आपको इतना तैयार कर लेना है कि 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, ये इसकी परिभाषा है। इसके बाद आ रहे हैं फ्रेंड्स कितने प्रकार की होती है, तो ये 5 प्रकार की होती है। और ये व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तो फ्रेंड्स इनके अंतर्गत नियम आते हैं, को बता दिया, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, ये आपको तैयार कर लेना है।
हर एग्जाम में ये काम आने वाला है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।